और समीप आने से ही संस्कार बनते हैं, बाकी उतना सभी नजदीक होते ही नहीं। जो बाप समान, बाप के नजदीक जो होता है वही तो बाप के समान बनेगा। तो तीन ही तो होते हैं एक दूसरे के नजदीक। जो बच्चा है गणेश वही तो रहता है माता पिता के नजदीक, वही बन पाता है बाप के समान। बाकी सबको अपने आप समान बनाना है, बाप समान नहीं बन पाता है कोई। अपने आप समान बनाने का होमवर्क था, अपने जैसा एक तैयार करने का था, न कि बाप जैसे। तो ये सब पाप करवा रहे हैं, बाप का नाम ले लेकर के अपना कमा खा रहे हैं सभी। अच्छा, उसके बाद आ जाइए चौथे पॉइंट पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि बहुत ये बीमारी लग गई है। ये जो देवी देवता के नाम लेकर के जो दुनिया बनाई गई है, बाप आकर अपना परिचय खुद देता है। बोलते हैं, ये क्या लोग बोल रहे हैं कि मैं खुद आकर अपना परिचय देता हूँ। माना बाप आता है तो खुद अपना परिचय देता है, शिव हम शिव, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। हम लोग भी फंस गए थे, फिसल गए थे, बीज बात बुद्धि से निकल गई। वो तो समय आने पर आता है ना। अरे धरती में ही तो बीज रहता है, बीज बात जो जब ज्ञान की बरसात होती है तब अंकुरित होता है धीरे धीरे। धरती ही प्रूफ देती है, माँ ही देती है। ये भूल कोई ना करे, नहीं तो सूली पर टांग दिए जाओगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए, बाप आकर अपने परिचय मैं खुद आकर के देता हूँ। भगवान कभी भी आके अपना खुद परिचय खुद नहीं देता है, उसको खुद पता ही नहीं होता है तो कैसे दे देगा। वो भी तो बंधन में बंधता है। अरे ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? तो जरूर माँ से ज्ञान हो सुना, माँ के द्वारा हो शक्ति उसको परिचय दी। ऐसे ही आते ही कोई शिव हम बने तो आप बताइए कैसे उसका परिचय? तो खुद ही ऐसे उसका परिचय होता है क्या? मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं नारायण हूँ। ऐसे ही दुनिया में घूम घूम के सबको बुला बुला के अपना परिचय देता है भगवान। भगवान को भगवान कहने की जरूरत है? उसको सभी पहचानेंगे, सभी पहचान लेते हैं क्या? अगर भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष होगा तो भगवान किसके सामने वो प्रत्यक्ष होगा? भगवती परम पुरुष है तो प्रकृति माँ से मिलेगा ना। वो दोनों पहले एक दूसरे को मिलते हैं। वो शक्ति एक दूसरे का परिचय लेन देन कैसे करती है दोनों को पता नहीं होता है। तो माँ के द्वारा उस बाप को खुद वो शक्ति परिचय देती है, उसके स्वरूप को याद दिलाती है। बाप खुद अपना परिचय नहीं देता है। ये बहुत बड़ी भूल हुई है सबसे, कि मैं खुद अपना परिचय अपना खुद मैं देता हूँ। नहीं देता है, उसको पता नहीं होता है। वो जन्म ऐसे ही नहीं ले लेता है खुद। माता चाहिए, माता गुरु बोला ही है कि ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? तो माँ के द्वारा वो शिव, सुप्रीम सोल शिव कहिए, फाइनल अथॉरिटी कहिए, जो भी शक्ति कहिए, वो शक्ति उसको याद दिलाती है कि तुम ही हो, मैं तुम्हारे में अनुभव कर रही हूँ। 2 तक ये बात रहती है बीजारोपण का। वो उसके द्वारा एक दूसरे को वही शक्ति समझाती है, देखती दिखाती है, लेकिन दोनों के द्वारा फाइनल नहीं हो पाता है। एक दूसरे को लेकर के भ्रम सा रहता है, कैसे बोल दें वो दोनों अपने आप को माता पिता नहीं, तब तक वो बोध नहीं हो सकता है दोनों का कि हम माता पिता हैं, हम ही हैं। जब तक बच्चे को जन्म नहीं दे तो ना माँ को बोध होता है ममता का, माँ के स्वरूप का, न दूध उतरता है, कुछ भी नहीं होता है। समझिए उसके पहले का थोड़ा बहुत जो ही स्वरूप रहे, लेकिन पूर्ण रूप से जो संपन्नता की बात आई है वो जब तक बच्चा नहीं आता है उन दोनों के बीच में, तब तक खेल अधूरा रहता है। वो मेल नहीं होता है। खेल खेल में मेल तो हुआ, ईमानदार थे, एक दूसरे के प्रति सच्चे थे, तो माँ में शिव की प्रवेशता होती है और वो बाप का परिचय देती है। खुद ही उसका परिचय कौन? माँ के द्वारा वो अपना जानता है, अपने स्वरूप को स्मृति में आता है उसको। ये सनातन सिस्टम है। ये तो दलालों का पॉइंट है कि मैं खुद मैं आकर के खुद अपना परिचय तुम बच्चों को देता हूं। देखो नहीं, ऐसा नहीं है। माँ के द्वारा उसको मिलता है और उसके द्वारा एक दो का परिचय मिलता है।
बाप के द्वारा शक्ति, अपना परिचय बाप माँ को देता है, वही शक्ति प्रवेश करके फिर माँ के शक्ति को भी जागृत करती है। तुम कौन हो, एक दूसरे का हो गया। जब बच्चा आता है तो पूर्ण रूप से स्थिर हो जाते हैं सब, और वही शक्ति लेके आती है 1 2 3 के बीच में, तीनों के बीच में, तब सिद्ध होता है। तो बाप का भी जन्म किसके द्वारा हुआ? माँ के जन्म, माँ के द्वारा बाप का भी जन्म हुआ। शक्ति से, शक्ति के अंदर आकर के फिर बाप को भी उसकी शक्ति जागृत कब होती है? अपने स्वरूप का साक्षात्कार कब करता है? माँ के द्वारा। तो वो सती होती है, सती। शिव सती में प्रवेश करता है। वो शक्ति जागृत कैसे होती है? माँ को भी पता नहीं होता, लेकिन बाप के द्वारा शक्ति उसको भी परिचय देती है, 1 2 के द्वारा, 1 2 को समझ जाते हैं। फिर तीसरा जब आता है तो माता पिता का स्वरूप हो जाता है, बोध हो जाता है, जिसके लिए क्या बोला? ऐसा जन्मदिन कब देखा जहां बाप और बच्चे का एक साथ मनाया जा रहा हो? तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म एक साथ होता है। किसके बीच में प्रत्यक्ष होती हैं? वो 3 मूर्तियां, अष्टदेव के बीच में, 8 आत्माएं, 12 कह लीजिए, कंबाइंड स्वरूप 16 कह लीजिए, उनके बीच में धीरे 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 प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अगर 9 को लीजिए तो 9 लाख, माने लख माने पहचानना, 9 की 9 लाख हैं, लख गई तो समझो 9 लाख के बीच में वो प्रत्यक्ष हो गई 3 मूर्ति। अब 9 लाख का जाओ पाठ पढ़ाते रहो, तुम्हारे पठन पाठन में जो अपना खोल के बैठे हो अपना पाठ पढ़ाओ, लेकिन गीता का पाठ हो नहीं है। गीता के द्वारा वो गीत नहीं गाई गई है, इन गुरुओं के द्वारा गाई गई है जो सुनाई जा रही है। सीओ हम, मैं तुम बच्चों को आकर अपना परिचय देता हूँ। वो क्या देगा? उसको खुद ही पता नहीं है। तो वही शक्ति प्रवेश होके 1 2 का परिचय हो गया, माता पिता, बच्चा आता है तो पूरा शक्ति फाइनल कर देती है फिर, क्योंकि तीसरा जब तक ना आए समाधान नहीं होता है। 2 के बीच का कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाता है। 2 1 2 में उलझे रहते हैं। सुलझता तब है जब तीसरा आता है। एक कायदा है, तीसरा सर्टिफिकेट दे, तब तो अच्छा ही नहीं मानते हैं लोग। बच्चे भी आया तो माँ को बाप का नाम देना है, बाप है तो माँ का, तीनों के बीच का वो है। फिर धीरे धीरे सबका नंबर है। इसीलिए बोला तुम बच्चों को सिर्फ त्रिमूर्ति शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए। अर्थात शिव जब आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। 3 मूर्ति साथ साथ प्रत्यक्ष होती है, लेकिन उसके पहले प्रक्रिया होती है। माता पिता के बीच की प्रक्रिया हो गई, बच्चों के बीच की हो गई, लेकिन उनके बीच में वो 8 से बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ शिव जयंती नहीं कहो। 8 को ये होमवर्क दिया जा रहा है, तुम बच्चे त्रिमूर्ति शिव जयंती कहो। अर्थात 3 मूर्ति हैं, रचता भी है उसमें, रचना भी है, नॉलेजफुल वन। ये 8 को होमवर्क है, 8 के लिए है। तो 8 मिलकर के उन तीनों को प्रत्यक्ष करती हैं। कहती हैं कि क्या बोले थे? तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। तो ये जिम्मेवारी कितनों की है? 12 आत्माओं की। अब देखना है, देखना है 12 राशि की आत्माएं, 12 कैटेगरी होती है ना, तो उनको 3 भाग किया जाता है। 4 3 12, 4 स्थापना, 4 पालना, 4 विनाश। ये बहुत पावरफुल शक्ति होती हैं, पावरफुल आत्माएं होती हैं 12। जो लिंग की बात बताते हैं सब लोग, लिंग पुरुष, लिंग तैयार कहाँ होता है? स्त्री पर ही तो, कागज पर ही तो कुछ लिखोगे, बताओगे। शरीर रूपी रथ में ही तो तैयार होता है, बिना आधार के बन जाता है क्या? तो प्रवृत्ति है जो एक दूसरे में वृत्ति जाती ही है। एक दूसरे का माता पिता, माँ की दुनिया कौन? बाप, बाप की दुनिया माँ। जब बच्चा आता है तो बच्चा, माता पिता की दुनिया बच्चा, बच्चा की दुनिया माता पिता, बच्चे की दुनिया फिर जो 8 हैं माता पिता की दुनिया है,
8, 10, 12 जो भी है। अब 12 की दुनिया, वो माता पिता बच्चे मन सब एक परिवार के हो जाते, उनके लिए वो दुनिया होती है, वो उनकी मर्यादा है, सिस्टम है। मर्यादा कब निभाएंगे पता है? जब मरेंगे तब मर्यादा निभा सकते हैं। बिना मरे वो मर्यादा याद नहीं आता है जिस मर्यादा की बात आई थी। मर्यादा कौन निभा सकता है? जो मरता है, उसी को याद आता है मर्यादा क्या है। बिना मरे याद नहीं आता है, वो न निभा सकते हैं। इसलिए 3 मूर्ति का चित्र निकालना माने मौत। जब तक 13वीं मनेगी नहीं, बिना 13वीं के 3 मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं होंगी। तब 14वीं की चांद दिखाई देगा सबको, चंद्रमा। चंद्रमा माँ है ना, तब 16 श्रृंगार। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया ना। उसके पहले क्या होता है? मौत होती है।